जीत जाएगी। जीत जाएगी जी। क्यों ऐसा लगता है? अब एक हो गए तो जीत जाएगी। एक हो गए जीते हैं और का जीत जाएंगे मैनपुरी। समाजवादी ही पार्टी जीतेगी मैनपुरी से। अरे बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, खाली लूट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अखिलेश यादव जीतेंगे मैनपुरी से। मैनपुरी से उम्मीद लगाते हैं अगले बहुत बढ़िया काम किया। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। काफी लंबे समय से चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो तकरार चल रही थी उसका लगता है कि अब अंत हो गया। चुनाव में डिम्पल यादव ने मैनपुरी से जो अपना पर्चा भरा है उसके बाद वो चाचा शिवपाल यादव का आशीर्वाद लेने अखिलेश यादव के साथ पहुंची। इसको देखकर लगता है कि समाजवादी पार्टी में काफी लंबे समय से चला आ रहा जो विवाद है वो अब समाप्ति की कगार पे है। इसी बात की जो तह तक जानने के लिए आज हम आए हैं गंगापुर कालिका बख्श गांव में, जो एक यादव बाहुल्य गांव कहा जाता है। यहाँ मौजूद हैं काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ के लोग। अब आइए इनसे जानते हैं कि इस गठबंधन को लेकर या इस जो मृत रिश्ते थे उनमें जो जान फूंकी गई है इसको लेकर इनका क्या कहना है। आपका नाम? राकेश यादव। आज बताइए, जो समस्या चली आ रही थी समाजवादी पार्टी में काफी समय से, अब जो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव चाचा शिवपाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं चुनाव से पहले, तो क्या लगता है मैनपुरी की सीट सपा जीत पाएगी? जीत जाएगी। जीत जाएगी जी। क्यों ऐसा लगता है? अब एक हो गए तो जीत जाएगी। एक हो गए। आप बताएं, काफी समय से तकरार चल रही थी, इसको लेकर अब कुछ जो नया परिवर्तन आया है समाजवादी पार्टी में, इसको लेकर अब क्या कहेंगे? परिवर्तन तो ठीक है, ये तो पहले से ही इनको रखना चाहिए था। ये तो बीच में विघटित हुए, इसका अंदाजा उसका भुगता है। अगर पहले से होते तो ये जो था, मतलब अब पहले भी बहुत अच्छा होता। आप ये बताइए कि इस बार समाजवादी पार्टी को वोट देंगे या किसको देंगे? हम का बताई तो सब तो हम जहाँ से वहाँ आप। हाँ, आपका? आपको कहना है तो मैनपुरी जो बहुत पुरानी सीट थी समाजवादी पार्टी की, क्या वो बच पाएगी? बच जाएगी। जीत जाएगी। तो देखिए मैनपुरी की सीट को लेकर जो है सभी की एक राय है कि ये मैनपुरी की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी जो है गढ़ की सीट हुआ करती थी। तो इसको लेकर अब यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से वो ये है कि शायद इस बार जो है चाचा शिवपाल का आशीर्वाद लेकर ये सीट को बचाया जा सकता है। आप बताइए, जो तकरार चल रही थी सपा में, पारिवारिक तकरार थी, अब जो है इसको लेकर जो सुलह होती सी दिखाई पड़ रही है, अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जीते हैं और का जीत जाएंगे मैनपुरी। तो मैनपुरी जीतेंगे तो क्या विकास होना चाहिए वहाँ पे? जो कुछ विकास हुए जी। तो ये देखिए, अब की पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की जो मैनपुरी की सीट है अब वो इस गठबंधन के बाद जो है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। आप बताइए, आपका क्या कहना है मैनपुरी? समाजवादी ही पार्टी जीतेगी मैनपुरी से। क्यों, ऐसा क्यों? अरे उन्होंने काम अच्छा किया, अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है, विकास किया है, स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल अच्छे किए हैं, एम्बुलेंस लाए हैं और 100 नंबर लाए हैं। इसलिए यहाँ की जनता जो है अखिलेश यादव के वोट देगी। आप वैसे कहते तो हैं बीजेपी ने भी बहुत काम किया है, उन्होंने भी बहुत विकास किया, तो बीजेपी क्यों नहीं? अरे बीजेपी ने कुछ नहीं किया यहाँ पे, खाली लूट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, आप युवा हैं, आपका जी। क्या कहना है? मेरा कहना है कि अखिलेश यादव जीतेंगे मैनपुरी से। मैनपुरी से जी। काफी पुरानी सीट है उनके परिवार की, आप शायद जी, आपको जी। जानकारी हो। जी। तो इसके बाद जो कुछ तकरार चल रही थी परिवार में, जी। चाचा और भतीजे में, जी। उसका अब अंत होता दिखाई जी, जी। नजर आ रहा है। जी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो उन दोनों में बहुत अच्छी, अब आगे चल के 2027 की तैयारी बहुत अच्छी होगी और 24 में वो उत्तर प्रदेश से 80 में से 70 सीटें जीतेंगे। देखिए, इन्होंने 2027 की भी तैयारी, लेकिन अभी तो 2024 के आगामी चुनाव का पहले नतीजा देखा जाए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी से जीतनी चाहिए? हाँ, या जीत नहीं? जाए। जीतनी चाहिए। जीतना चाहिए। तो क्या मतलब आप कयास लगा के रखते हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ का विकास करेगी? हाँ, विकास करेगा जी। वो विकास यहाँ किया है। यहाँ भी किया है। यहाँ क्या क्या विकास हुआ? यहाँ सब सड़क बनवाई थे, खंभा बनवाई, सब आएगी, यहाँ रोड बन गए। तो बीजेपी ने कोई काम कुछ ना काम किया है, ऐसा वो क्यों? कुछ ना किया। हम 4 दान तो दौड़ दौड़ बैंक जा रहे हैं, पैसा तक नहीं पहुँचा है सर। किस चीज का पैसा नहीं पहुंचा? वो है पीएफ वाले, आज तक नहीं पहुँचा है। किसान निधि वगैरह किसान वाले अभी अभी नहीं आपको आया, नहीं मिला? एक दान आई ना, 2 किस्ती बस।
तो बने गए वही कहा तो वहाँ जाओ खैराबाद जाओ फिर यहाँ जाओ यार नौटंकी बनाओ रोज तो ये आप उम्मीद लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आती है तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी? सब दूर हो जाए। आपका नाम? कमलेश। कमलेश। इसी गांव में रहते हैं? हाँ यही गाँव में रहते हैं। आप ये बताइए, जो अखिलेश ने अपने चाचा का आशीर्वाद लिया है डिम्पल के साथ, इसको लेकर क्या लगता है कि अब की मैनपुरी में जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। बिल्कुल आएगी। और अगर आती है तो क्या क्या होगा? क्या उम्मीद लगाते हैं आप? उम्मीद लगाते हैं अगले बहुत बढ़िया काम किया, एम्बुलेंस गाड़ी चलवाया, बीमार हुए फोन किया तुरंत गाड़ी आई, अब साल लग गई। दूसरे इस सरकार में न राशन कार्ड मौजूद है और राशन नहीं मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी नहीं मिला। तो आपको राशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं कोटेदार? कोटेदार कहते ये अगले का है फोटो लगा है और इस पे नहीं मिलेगा। इस पे नहीं मिलेगा? इस पे नहीं तो इसकी आपने कहीं शिकायत वगैरह की? क्यों नहीं किया? क्यों? पढ़े लिखे हैं नहीं, जानकारी नहीं कहाँ कौन ऑफिस है कहाँ है, इसीलिए नहीं जाते। तो इस बार जो है किसको वोट देंगे चुनाव में? हम शुरू से साइकिल को वोट देते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश। प्रकाश। हाँ। तो देखिए इस बार जो है वो कई कयास लगाए बैठे हैं लोग और काफ़ी कुछ वर्तमान सरकारों से कुछ नाराज़गियां भी हैं, लेकिन इसके चलते अब देखना यह है कि पहले तो मैनपुरी की सीट पर जो है वो किसका कब्जा होगा। मैनपुरी की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी की एक बहुत पुरानी सीट है, इस पे हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अब देखना यह है कि जो सपा की आंतरिक तकरार थी, पारिवारिक तकरार जिसे आप काफ़ी समय से देख रहे थे, अब की क्या चाचा भतीजे के बीच में हो रही जो तकरार थी, क्या ये इस चुनाव को लेकर खत्म हो जाएगी? यदि ऐसा होता है तो क्या सीट बचा पाएंगे या नहीं? चाचा आप बताएं, जो चाचा भतीजे के बीच जो तकरार थी वो खत्म होती सी नजर आ रही है। खत्म हो जाए बढ़िया जी, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैनपुरी सीट निकाल पाएगी समाजवादी पार्टी? नहीं पता। ये नहीं पता, क्यों? कुछ बताइए आपके, आप तो अनुभवी आदमी हैं। नहीं ठीक है, जैसे हो जाए हो जाए। चलिए ठीक है, सबके अपने अपने कयास हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और इसको लेकर जो है वो उपचुनावों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कयास लगाई जा रही है। सपा की जो आंतरिक तकरार है, एक पारिवारिक तकरार है, इसको लेकर डिम्पल यादव और अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव का आशीर्वाद लिया मैनपुरी उपचुनाव से पहले। इसको देखकर कई उम्मीदें जागी हैं कई लोगों का ये भी कहना है कि अब समाजवादी पार्टी में जो पारिवारिक तकरार थी वो ख़त्म हो जाएगी। और शिवपाल यादव, यहाँ तक ये भी कहा गया है कि शिवपाल यादव डिम्पल के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे और जो पुरानी सीट थी मैनपुरी की परिवार की, उसका गढ़ बचाने के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन हसन गोगा के साथ प्रांशु मिश्रा, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।